हेलो एवरीवन, डिफरेंशियल कैलकुलस में एसिम्प्टोट टॉपिक के बाद इसी यूनिट का एक और टॉपिक मल्टीपल पॉइंट बहुल बिंदु हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मल्टीपल पॉइंट से हमारा मतलब क्या होता है? ऐसा पॉइंट जिससे कर्व की एक से ज़्यादा ब्रांचेस पास होती हो। जैसे सपोज हमारा इस तरह से कर्व बनता है, तो ये जो पॉइंट है इससे ये वाली ब्रांच भी निकल रही है, कर्व की ये वाली शाखा भी निकल रही है और ये वाली शाखा भी निकल रही है। ठीक है, एक से ज़्यादा ब्रांचेस पास होती हो उसे मल्टीपल पॉइंट कहते हैं। तो ऐसा पॉइंट जिससे कर्व की एक से ज़्यादा ब्रांचेस, एक से ज़्यादा शाखाएं जिस बिंदु से गुजरती है उसे बहुल बिंदु या मल्टीपल पॉइंट कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गई? एनी पॉइंट थ्रू विच, पॉइंट कर्व पे होगा, ऑन कर्व, थ्रू विच, ये तो खैर सीधी सी बात है, कर्व पे होगा तभी कर्व की ब्रांचेस उस पॉइंट से पास होगी। थ्रू विच मोर देन वन ब्रांचेस ऑफ द कर्व पासेस। ऐसा बिंदु, वक्र पर स्थित ऐसा बिंदु जिस पर वक्र की एक से अधिक, जिससे वक्र की एक से अधिक शाखाएं गुजरती है उसे बहुल बिंदु कहते हैं, इज कॉल्ड मल्टीपल पॉइंट। ठीक है, तो जैसे ये जो एग्जांपल मैंने, ये जो कर्व मैंने ड्रॉ किया, इसमें इस पॉइंट से दो ब्रांचेस निकल रही है। तो जो पर्टिकुलरली दो ब्रांचेस निकलती है तो उस मल्टीपल पॉइंट को डबल पॉइंट भी कह देते हैं, द्विक बिंदु। तो अगली डेफिनेशन हो गई डबल पॉइंट। तो डबल पॉइंट इज मल्टीपल पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट ही है ये। पर्टिकुलर केस हो गया ये। ठीक है, विशेष स्थिति जब दो शाखाएं किसी बिंदु से गुजर रही है। द्विक बिंदु, तो डेफिनेशन वही हो जाएगी, ऐसा पॉइंट जिससे दो ब्रांचेस पास होती हो कर्व की इज कॉल्ड डबल पॉइंट। ठीक है, डबल पॉइंट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक है नोड और दूसरा है कस्प। ठीक है, नोड को हिंदी में भी नोड ही कहते हैं और कस्प को कहते हैं उभयाग्र। ठीक है, अब नोड और कस्प में क्या डिफरेंस है? तो ये डबल पॉइंट के टाइप है, तो ऑफ कोर्स नोड इज अ डबल पॉइंट, कस्प इज ऑल्सो डबल पॉइंट। ये दोनों डबल पॉइंट्स हैं। तो ऐसा डबल पॉइंट, अब डबल पॉइंट है तो दो ब्रांचेस तो निकल ही रही है ना। जैसे ये जो मैंने ड्रॉ किया था ये वाला, ठीक है, इस पर अगर हम इस ब्रांच के लिए इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये वाली लाइन होगी। सपोज कर्व इस तरह से जा रहा है तो ये वाली लाइन जो है ये टेंजेंट हो जाएगी, और ये मान लो कर्व इस तरह से जा रहा है तो इस ब्रांच के लिए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा डबल पॉइंट जिसमें दोनों ब्रांचेस के लिए दो अलग अलग टेंजेंट एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, दो रियल लाइंस ऐसी एग्जिस्ट कर रही है जो दोनों शाखाओं के लिए स्पर्श रेखाएं बनती है, वो डबल पॉइंट नोड होता है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर इस तरह से हो, ये एक ब्रांच कर्व की, ये दूसरी ब्रांच, ठीक है, और ये स्पर्श रेखा, ठीक है, दोनों ब्रांच के लिए एक कॉमन टेंजेंट बन रही है, तो ये जो डबल पॉइंट है इट इज कस्प। ठीक है, तो नोड कौन सा डबल पॉइंट हुआ? वो डबल पॉइंट जिसकी दोनों ब्रांचेस के लिए दो अलग अलग डिफरेंट रियल टेंजेंट स्पर्श रेखाएं एग्जिस्ट करती है, दैट इज नोड। और अगर एक ही कॉमन टेंजेंट अगर एग्जिस्ट करती है दोनों ब्रांचेस के लिए, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा अगर एग्जिस्ट करती है तो वो कस्प होगा। ठीक है, तो नोड एंड कस्प आर टाइप्स ऑफ डबल पॉइंट, ये द्विक बिंदु के ही दो टाइप है। अब कस्प को आगे डिवाइड किया गया है, देखो इसके जो आगे डिवीज़न है, वैसे तो इसमें दो अलग अलग तरह से डिवीज़न किया गया है, तो पहली टाइप का डिवीज़न है वो मैं बताती हूँ। तो देखो कस्प समझने के लिए मैंने ये दो डायग्राम बनाए हैं, ये स्पर्श रेखा है, ये जो है डबल पॉइंट है, मान लो मैं इसे पी से डिनोट कर रही हूँ, और ये दो ब्रांचेज है कर्व की। ठीक है,
हम ऐसा करते हैं इस पी पॉइंट पर नॉर्मल यानी कि अभिलंब ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ इस सिचुएशन में ये हमारा पी पॉइंट है और ये लाइन जो है ये स्पर्श रेखा है और ये दो ब्रांचेस हैं कर्व की, दो शाखाएं हैं। तो यहाँ पे अभिलंब ये वाली लाइन होगी, ये नॉर्मल है। तो अगर कर्व की दोनों ब्रांचेस नॉर्मल के एक साइड, एक ही डायरेक्शन में, एक तरफ लाई करती है तो वो सिंगल कस्प, ये वाला तो हो गया सिंगल कस्प। ठीक है, और अगर कर्व की ब्रांचेस नॉर्मल के दोनों तरफ लाई करती है, देखो ये वाली ब्रांच नॉर्मल के इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ लाई कर रही है दोनों ब्रांचेस, देन इट इज डबल कस्प। ये वाला हो गया डबल कस्प। ठीक है, तो कस्प के दो टाइप तो ये हो गए, सिंगल कस्प, डबल कस्प। ठीक है, अब एक और तरीके से डिवीज़न है कस्प का। जैसे हमने पहला डिवीज़न नॉर्मल के एक तरफ लाई करती है कर्व की ब्रांचेज, या दोनों तरफ लाई करती है उस बेसिस पर किया, उसी तरीके से जो दूसरा डिवीज़न है ना वो टेंजेंट के हिसाब से होगा, लेकिन उल्टा रिलेशन है, जो नॉर्मल के लिए था उससे उल्टा रिलेशन है। जैसे मान लो ये कॉमन लाइन बन रही है, ये डबल पॉइंट है। ठीक है, ये एक ब्रांच कर्व की, ये दूसरी ब्रांच। तो टेंजेंट के अगर दोनों तरफ कर्व लाई करता है, कर्व की ब्रांचेस लाई करती है दोनों तरफ, तब तो होता है कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीसीज, प्रथम जाति का उपव्याघ्र। ठीक है, और अगर एक तरफ लाई करती है, जैसे ये टेंजेंट, ये जो हमने पहले बनाया था वही वाला हमारा, तो ये जो है टेंजेंट के एक तरफ लाई कर रही है दोनों के दोनं ब्रांचेस, तो ये हो जाएगा कस्प ऑफ सेकंड स्पीसीज। ठीक है, तो ये दो अलग अलग तरह से डिवीज़न हो गए कस्प के। और अब इनको अगर कॉमन पढ़ें हम, तो देखो ये वाला जो है इसमें टेंजेंट के एक तरफ है दोनों ब्रांचेस कर्व की, तो ये सेकंड स्पीसीज का कस्प है। ठीक है, और नॉर्मल, ये वाली लाइन नॉर्मल है, नॉर्मल की एक तरफ है दोनों ब्रांचेस, तो ये सिंगल कस्प है। सो इट इज़ अ सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीसीज। ये मतलब ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है, तो ये फर्स्ट सिंगल कस्प है फर्स्ट स्पीसीज का, राइट, सॉरी सेकंड स्पीसीज का। और इसको अगर हम देखें तो ये नॉर्मल वाली लाइन के एक तरफ है दोनों ब्रांचेस, और टेंजेंट के दोनों तरफ है। टेंजेंट के दोनों तरफ है तो ये फर्स्ट स्पीसीज का है, लेकिन नॉर्मल के एक तरफ है तो ये सिंगल कस्प है। सो इट इज सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीसीज। ये वाला सिंगल कस्प है सेकंड स्पीसीज का। और अगर हमने ये जो बनाया था इसकी बात करें, तो इसमें ब्रांचेस नॉर्मल के भी दोनों तरफ है और टेंजेंट के भी दोनों तरफ है। तो जब टेंजेंट की दोनों तरफ होती है तो फर्स्ट स्पीसीज का होता है, तो ये डबल कस्प है फर्स्ट स्पीसीज का। ठीक है, फर्स्ट स्पीसीज का डबल कस्प। और ये इसमें टेंजेंट के एक तरफ है तो ये सेकंड स्पीसीज का है, लेकिन सिंगल कस्प है, तो सिंगल कस्प ऑफ सेकंड स्पीसीज। तो ये वाला है सिंगल कस्प ऑफ सेकंड स्पीसीज, ये है डबल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीसीज, ये वाला है सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीसीज, और ये वाला है सिंगल कस्प ऑफ सेकंड स्पीसीज। ठीक है, तो इस तरह से ये कस्प का डिवीज़न किया हुआ है। तो ये डेफिनेशंस अगर पूछ ली जाती है तो आपको याद रखनी है। अब फिर इसके बाद मल्टीपल या डबल पॉइंट पर्टिकुलरली बात करें तो उसके दो टाइप हमने देख लिए, नोड एंड कस्प। तो एक अलग तरीके का पॉइंट है वो है आइसोलेटेड पॉइंट। ये मल्टीपल पॉइंट नहीं है, डबल पॉइंट नहीं है, अलग डेफिनेशन है आइसोलेटेड पॉइंट। इसे कॉन्जुगेट पॉइंट भी कह देते हैं। ठीक है, और हिंदी में वियुक्त बिंदु, वियुक्त बिंदु। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट, जैसे ये कर्व है हमारा, यहाँ पॉइंट दूर है, तो मतलब ऐसा पॉइंट जो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करता है। अगर हम इस पॉइंट को कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये पॉइंट जो है कर्व का हिस्सा तो है, लेकिन कर्व के ऊपर लाई नहीं करता। मतलब इस पॉइंट के आसपास कोई और पॉइंट ऐसा नहीं है जो कर्व पे लाई करता हो।
ठीक है। तो ये कर्व का हिस्सा है, मतलब ये कर्व और साथ में ये पॉइंट मिलके पूरा कर्व बन रहा है, कर्व का हिस्सा है, लेकिन इस पॉइंट के आसपास कोई और दूसरा पॉइंट कर्व का लाई नहीं करता। तो ऐसे पॉइंट को आइसोलेटेड या वियुक्त बिंदु कहते हैं, मतलब ये अलग हो गया ना, थोड़ा अलग थलग सा, तो दैट इज आइसोलेटेड पॉइंट। तो मतलब आइसोलेटेड पॉइंट जो है वो डबल पॉइंट का थर्ड टाइप है। देखो नोड और कस्प मैंने बताए थे, ये थर्ड टाइप है डबल पॉइंट का। तो डबल पॉइंट का तीसरा टाइप आइसोलेटेड पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जो कर्व की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये कर्व से दूर कहीं होगा। इस कर्व को और इस पॉइंट को दोनों को मिला करके पूरा कर्व बन रहा है, पर इस पॉइंट के आसपास कोई और पॉइंट नहीं है कर्व का। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर कोई पॉइंट होता है तो इसके आसपास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो ये कंटिन्यूस हो गया, मतलब इस पॉइंट के लिए फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, तो वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा। तो ये तो हो गई डेफिनेशंस। अब हमें कर्व दे रखा हो तो अब ऐसा तो नहीं है ना हम कर्व ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा डबल पॉइंट बन रहा है, फिर उस पर टेंजेंट्स निकालेंगे और फिर देखेंगे कि कितनी टेंजेंट बन रही है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे नोड या कस्प। ऐसा तो नहीं करेंगे हम, कोई और ऑल्टरनेट तरीका होगा चेक करने का। तो वो जो तरीका है, जो मैथमेटिकल वे है चेक करने का कि डबल पॉइंट नोड है या कस्प है, वो मैं बताती हूँ आपको। तो अगला टॉपिक है नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डबल पॉइंट। द्विक बिंदु विद्यमान होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध, मतलब किसी कर्व के लिए डबल पॉइंट एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा हमें। तो मान लो हमें कर्व जो है लेट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल 0, ठीक है। 2 डायमेंशन में जो कर्व होंगे वो इस तरह से होंगे। तो बी एनी कर्व, ये हमें कर्व दे रखा है। तो अब डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल 0 करो, मतलब कर्व का एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, आंशिक अवकलन किया एक्स के विद रिस्पेक्ट और उसे 0 के बराबर रख दिया। डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल 0, वाई के लिए भी पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करके 0 के बराबर रख दिया। अब देखो ये हमारे पास आ गई 3 कंडीशंस, ठीक है। इन तीनों कंडीशंस को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यूज़ मिलेंगे हमें पेयर में, वो पॉइंट्स जो होंगे वो डबल पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो ये जो तीनों इक्वेशंस हैं इनका जो सल्यूशन होगा वो डबल पॉइंट होंगे। तो हमें जो कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी, हम उसके लिए उसका पहले f का x के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 के बराबर रखेंगे, फिर f का y के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 के बराबर रखेंगे। इन तीनों को सॉल्व करके x और y की जो वैल्यूज़ है वो निकालेंगे, और वो जो पॉइंट्स बनेंगे उन्हें हम कहेंगे डबल पॉइंट। और अगर सॉल्व करके पॉइंट्स नहीं निकल पाते, इसका मतलब उस कर्व के लिए डबल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो मान लो मैं ये 1 कह रही हूँ, ये 2 और ये 3, तो 1 2 3 का जो सल्यूशन होगा वो डबल पॉइंट होंगे, ठीक है। तो सल्यूशंस ऑफ 1 2 and 3 are double points for the curve। तो ये कर्व के लिए डबल पॉइंट्स मिलेंगे हमें। तो अब डबल पॉइंट हमने निकाल लिए इस तरह से। अब हमें चेक करना है कि डबल पॉइंट जो है वो किस तरह के हैं, कस्प है या नोड है या फिर आइसोलेटेड है। तो वो कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए जो कंडीशंस है वो बताती हूँ। अब मान लेते हैं उन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें P पॉइंट मिला है और वो डबल पॉइंट होगा। लेट P बी डबल पॉइंट, ठीक है। तो अब इफ फर्स्ट पार्ट है डेल 2f बाय डेल एक्स डेल वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन आता है डेल 2f बाय डेल एक्स 2 डेल 2f बाय डेल वाई 2, ठीक है, एट P। ये भी हमें P पॉइंट पे निकालना है, ये भी P पे और ये भी P पे। मतलब हमें क्या करना है, f जो हमारा फंक्शन था उसका x और y दोनों के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पहले y के लिए कर लो, बाद में x के लिए कर लो, या फिर पहले x के लिए कर लो, बाद में y के लिए कर लो। और इसका होल स्क्वायर किया है, होल स्क्वायर करके फिर उसमें पॉइंट P पुट कर दिया, या फिर पहले पॉइंट P पुट करके फिर होल स्क्वायर कर लो, एक ही बात है। और इस तरफ क्या किया गया है, f का 2 बार x के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन है, P पॉइंट पुट किया है, f का 2 बार y के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन है, P पॉइंट पुट किया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से ग्रेटर आती है देन
P इज़ अ नोड, तो डबल पॉइंट जो है वो नोड होगा। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, बड़ी आ रही है, तो डबल पॉइंट नोड होगा। सेकंड कंडीशन, अगर ये दोनों साइड्स बराबर आ रही है, del 2f बाय del x del y होल स्क्वायर एट p इक्वल del 2f बाय del x2 एट p del 2f बाय del y2 एट p। अगर बराबर आते हैं तो उस सिचुएशन में p इज़ अ कस्प, डबल पॉइंट जो है वो कस्प होगा। अब तीसरी कंडीशन क्या बच गई, जब ये लेफ्ट हैंड साइड लेस आ जाए ग्रेटर देन साइड राइट हैंड साइड से, तो del 2f बाय del x del y का होल स्क्वायर एट p इज़ लेस देन del 2f बाय del x2 एट p मल्टीप्लाइड बाय del 2f बाय del y2 एट p, देन p इज़ एन आइसोलेटेड पॉइंट। बिंदु P जो है वो वियुक्त बिंदु होगा। ठीक है, तो डबल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, हमें फंक्शन का एक बार x के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 के बराबर रखना है, एक बार y के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 के बराबर रखना है, और एक फंक्शन की जो इक्वेशन होगी, कर्व की जो इक्वेशन, उन तीनों को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके x और y के जो पॉइंट्स बनेंगे वो डबल पॉइंट होंगे। अब हमें जितने भी पॉइंट मिलते हैं उन सब पॉइंट पे ये कंडीशंस चेक करनी है, तो हमें सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने होंगे। तीनों मतलब x के लिए 2 बार, y के लिए 2 बार, x और y के लिए एक एक बार। ठीक है, अब इन तीनों में से जो भी कंडीशन बनेगी उस हिसाब से वो जो डबल पॉइंट होगा वो नोड, कस्प या आइसोलेटेड पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो ये तो हुआ प्रोसीजर। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें इस पे बेस्ड एग्जांपल्स करने होंगे, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।